गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है। सभी विद्यार्थियों को एलसीसी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। ठीक है। चलो बच्चों, हम लोग बहुत सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है। चैप्टर नंबर 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिए हैं, 2 पढ़ लिए। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10th क्लास का मैथ चैप्टर 3 पढ़ेंगे। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में। ठीक है। इसमें है वो पाठ का नाम है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण। पाठ का क्या नाम है? दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है। फर्स्ट है, क्या है? फर्स्ट है। इसमें दो गो इंट्रोडक्शन क्लास लिया जाएगा। ठीक है। ताकि हम लोग समझेंगे इसके बारे में बेसिक क्या होता है। ठीक है। ये चैप्टर क्या है, इसमें कैसे पढ़ना है, इसमें किस किस बिंदु को हमको ध्यान देना है, इसके बाद हम लोग टाइप पढ़ेंगे। ठीक है बाबू। तो इसके पहले जो जो भी चैप्टर तुम लोग को पढ़ा दिया गया है उसको आप लोग क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है। उसको रिवीजन करना है, बनाना है। ठीक है। एक ही मैथ को उसको नहीं आ रहा है तो बार 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 2 बार 3 बार 4 बार बनाइए, देखते बनाइए। एक बार बिना देखते बनाइए, पक्का है कि बाबू बन जाएगा। ठीक है। मैथ ऐसा चीज है, इसको क्या करना है? आप लोग को रिवीजन करना पड़ेगा। जितना ही मैथ का रिवीजन कीजिएगा उतना ही क्या होगा, मैथ बाबू आसान हो जाएगा। ऐसे हम आप लोग को बहुत सरल भाषा में बताते हैं। ठीक है। मैंने छोटा बच्चा भी होगा ना, इसको समझ जाएगा बाबू। जो वीडियो देखता होगा उस छोटा बच्चा भी होगा, समझ जाएगा। ठीक है। ये ध्यान से वीडियो को देखना है, वीडियो को बिना स्किप किए देखना है। ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो बाबू, ये आप लोग का चैनल है एलसीसी ऑनलाइन क्लासेस, तो क्या करना है आप लोग को? सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना है। ठीक है। चलो तो आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और चलिए ध्यान से इसको पढ़ा जाए। ठीक है बाबू, इसको ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। चलो बाबू। तो पहला है, चैप्टर है 10th क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 1 चैप्टर 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर 3 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, एक्स का मान वाई का मान निकालने के हम लोग सारा चीज इसमें हम क्या करेंगे? सीखेंगे। ठीक है। कैसे उसका मान निकाला जाता है। ठीक है। तब इसमें हम देखेंगे कि इसमें देखो, चैप्टर हम पढ़ चुके हैं 1, क्या क्या पढ़ चुके हैं? 2, 3। देखो बाबू, 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 पढ़ चुके हैं, 3 क्या करेंगे? पढ़ेंगे। 3 क्या करेंगे? हम चैप्टर 3 के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है। तो 3 में कौन कौन आता है बाबू? 3 में भी चैप्टर है, देखो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5, 3.6, 3.6 लंबा चैप्टर। ठीक है। ये क्या है? जो चैप्टर नंबर 3 है, ये बाबू क्या है? लंबा चैप्टर। ठीक है। इसमें कुछ समय जो है अधिक लगेगा। देखो, समय अधिक लगेगा, इसका कारण क्या है कि ताकि हम लोग को विस्तार से समझना है, समझते हुए चलना है, इसलिए समय क्या लगेगा? अधिक लगेगा। नहीं तो 2 दिन में, 1 दिन में खत्म हो जाएगा बाबू। इसलिए इसमें कम से कम 15 से 18 क्लास लेना पड़ेगा बाबू। चैप्टर में 15 से 18 क्लास लेंगे हम लोग, तब जाके चैप्टर पर परिपूर्ण तरीका से सही सिस्टम से और सही ढंग से हम लोग पढ़ पाएंगे। तब हम लोग का दिमाग में क्या होगा? इस चैप्टर के बारे में नॉलेज प्राप्त होगा। ठीक है। ये चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 पढ़ चुके हैं, चैप्टर 3 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसका जितना भी टाइप अगर पीछे 1 और 2 का पढ़ा दिया गया है उसको बार बार क्या करना है? आपको रिवीजन करना है। ठीक है। अगर इस टाइप में किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप लोग क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है, इसको फिर से बाबू समझा दिया जाएगा। ठीक है। अब देखो बाबू, इसमें क्वेश्चन देखो कैसे पूछेगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा 2 मार्क्स के। देखो, ऑब्जेक्टिव 2 से 3 क्वेश्चन रहेगा। 2 से 3 या 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इसमें कम आता है बाबू।
ये चैप्टर जो है नो, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है, कम आता है। टोटल देखो बाबू 200 क्वेश्चन का मैट्रिक है बाबू। मैट्रिक में देखो 200 क्वेश्चन आता है, लेकिन 100 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आता है, पांच क्वेश्चन है, उसमें 2 होगा 3 होगा जवाब देना होता है। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्टिव में भी क्या है, 100 का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मारना टिक को मारना हम लोग को 50 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक मारना है। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन में से ऑब्जेक्टिव इसमें से कम 2 या 4 आ जाएगा। ये भी आता है 3 से 4 को क्वेश्चन आ जाएगा, इसमें से भी 3 से 4। देखो ये भी आता है, 2 क्वेश्चन फिक्स है, 5 नंबर का आएगा, 5 दूनी 10 नंबर का ही काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 नंबर का काम हो जाएगा। ठीक है, इसे 2 को क्वेश्चन फिक्स है, आता है 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर का 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। कौन चैप्टर से, 2 4 वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा कम से कम बाबू, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा 2 से 4 आ सकता है, 3 से 4 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, और 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है कि 2 आएगा। क्वेश्चन आएगा 4 को, लेकिन दिखना होगा 2 को फिक्स है बाबू। ठीक है, तो 5 नंबर का जो भी क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन फिक्स है आएगा, तो कितना नंबर 10 नंबर की हो जाएगा, यानी कि चैप्टर से 20 नंबर क्वेश्चन आएगा ना, 20 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा। ठीक है, इस चैप्टर से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि चैप्टर हम 1 पढ़ चुके हैं, चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं, चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। 3 में 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 पढ़ना है। लंबा चैप्टर है, इसमें कम से कम 15 से 18 क्लास हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कैसा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव आएगा 2 से 4, 2 या 4 को ऑब्जेक्टिव पक्का है कि आएगा। ठीक है, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्या होता है बाबू, कम होता है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन 2 आएगा, फिक्स है कि बाबू लॉन्ग क्वेश्चन 2 को फिक्स है, इस चैप्टर से आता है। इसलिए इसको क्या करना है बाबू, ध्यान देना है, और एग्जाम में हमको क्या करना है, बहुत अच्छा मार्क्स लाने का बहुत प्रयास करना है। ठीक है, ठीक है, जो भी विद्यार्थी प्रयास करेंगे उसका गारंटी है 100% यही करेगा। ठीक है, इसलिए हमको मन से इसको क्या करना है, चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, फालतू का जो भी चीज है उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है। ठीक है, फोकस किस पर करना है, केवल ओनली फॉर पढ़ाई पर फोकस करना है। ठीक है, 2 4 वाले रैखिक समीकरण में हम लोग ये लगा के पढ़ दिए। ये ऐसा चैप्टर है, इसका प्रयोग बहुत सारे चैप्टर में होता है। देखो अब हम लोग देखो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, उसमें भी होगा, वो थी 7.1 होगा, होता है 8 पॉइंट में होता है, 9 में होगा, पूरा होगा। ठीक है, सांख्यिकी में भी होगा। इसमें भी होता है। ठीक है, ये चैप्टर लंबा है, इसका प्रयोग बहुत सारे चैप्टरों में करने को मिलेगा। एक्स का मान वाई का मान निकालने को देता है, इसीलिए। ठीक है, ये चैप्टर ऐसा है, इस चैप्टर से मिलता जुलता हमें बहुत सारे चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चाहे पढ़ने को मिलता है, इसीलिए इस चैप्टर को अच्छा से समझेंगे, अच्छा से ध्यान देंगे, एक्स के मान और वाई के मान में हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, इसमें भी चार अक्षर पढ़ना है, तो चार। देखो इसमें भी चर के बारे में बहुत पढ़ना है, किसके बारे में, चर के बारे में और अचर के बारे में। अचर, चलिए आप लोग को हम बाबू चर और अचर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हमने चर और अचर के बारे में आप लोग को बता चुके हैं, आप लोग जानते हैं। चलिए बोले तो कमेंट बॉक्स में बताइए, चर का उदाहरण बताइए कि चर में क्या क्या आता है। चर का कमेंट बताना है आप लोग। चर में क्या आता है, ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड। ठीक है, ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड। अक्षर में क्या आता है, कोई अंक 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है, चर में क्या आता है बाबू, चर हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। चर में आता है ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड। हम चर में कुछ ही मान सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ ही मानते हैं, लेकिन जो गणित में बनाया गया है अधिकांश आदमी एक ही चीज मानता है, ए बी एक्स वाई जेड मानता है, कोई डी क्यू क्यू नहीं मानता है।
ठीक है, मानने को मान सकते हैं, लेकिन वो जो सिंपल मैथमेटिशियन के द्वारा बनाया गया है, अधिकांश आदमी क्या मानता है, एक्स वाई जेड। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्स वाई जेड नहीं मान सकते हैं, एल एम कुछ मान सकते हैं, लेकिन क्या है, मैंने हम अधिकांश इसका प्रयोग करते हैं, एक्स वाई जेड इन बाबू क्या करते हैं, मानते हैं। अचर में 1 2 3 4 क्या है, अचर है, क्या है, ये अचर है बाबू, क्या है, अचर पद है। ठीक है, चलिए तो आप लोग बताइए तो सी क्या है और 20 क्या है, आप लोग को बताना है। सी इसमें क्या है और 20 क्या है, आप लोग को बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है इसमें कौन सी क्या है। तो बाबू हम अच्छा से ध्यान करेंगे, चर है, ई क्या है, अचर है, अचर है। चलो एक्स क्या है और 100 का है, बताना। तो एक्स क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अचर हो जाएगा। एक्स क्या हो जाएगा, एक्स एक्स चर हो जाएगा, और 100 क्या हो जाएगा, 100 अचर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर विशेष ध्यान नहीं देंगे। देखो थोड़ा समझा रहे हैं कि चर में ए बी सी और एक्स वाई जेड आता है, और अचर में 1 2 3 4 5 और इंफिनिटिव तक आता है। सी का हो गया, चर हो गया, 20 का हो गया, अचर हो गया, एक्स का हो गया, चर हो गया, 100 का हो गया, अचर हो गया। तो चर और अचर पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, चलो और देखना है इसमें आगे क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, उसको लाइक करना है और शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैप्टर पर ध्यान देना है, इसमें क्या क्या पढ़ना है इसी के बारे में हम आज बता रहे हैं। ठीक है, कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे क्या क्या पढ़ना है, ये सब मुख्य बिंदु है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, अब देखेंगे बाबू, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जब कह रहे हैं कि 2x+1 बराबर 4, 3x+2y बराबर 3। अब देखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है। क्या पढ़ना है, दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है। तो इसमें चर चर में क्या आता है, चर में बताए लोग, चर में क्या आता है, एक्स वाई जेड या ए बी सी। ठीक है, ए बी सी डी या एक्स वाई जेड। इसमें एक्स है, ठीक है, चर है, लेकिन कैसा चर चाहिए, दो चर चाहिए। क्या चाहिए, हम अकेले नहीं रहेंगे, क्या कहना है कि हम दो को रहेंगे, कभी रहेंगे तो हम दोनों साथ में रहेंगे, तब हम दो चर कहलाएंगे। आई क्या हो जाए, एक चर वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। ये क्या हो गया, इसमें एक्स है और वाई है, दोनों है, क्या है, दोनों है, दोनों एक्स और वाई। आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे एक्स और वाई। एक्स वाई किसमें होता है, एक्स वाई पुरुष में होता है, और एक्स किसमें होता है, केवल एक्स, एक्स एक्स। देखो पुरुष में क्या हो जाता है, ए पुरुष में एक्स वाई, और स्त्री में क्या होता है, एक्स एक्स। एक्स है, इसमें एक्स वाई दोनों है, दोनों गुण है। एक्स और वाई पुरुष में पाया जाता है, और एक्स किसमें पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है। ठीक है, आप लोग बायोलॉजी में पढ़ा होगा, इसलिए हम ध्यान दे रहे हैं बाबू, इस बार ध्यान दो। एक चर वाला रैखिक समीकरण है, ये क्या हो गया, दोनों है नो, तब दोनों किसे पाया था, एक्स वाई पुरुष में, तो दोनों है तो क्या हो जाएगा, दो चर वाला, दोनों है तो दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ये क्या है,
दो चर दोनों है, दोनों गुण है इसमें, स्त्री और पुरुष माफ। एक सौ क्या है, दोनों होगा अभी, तो दो चर वाला। तो हम लोग को क्या कह रहा है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला यानी कि 2x+1 बराबर 4, एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं पढ़ना है। क्या करना है, दो एक चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग को नहीं पढ़ना है। अब देखो 3x+2y बराबर 3, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है। देखो चैप्टर पर ध्यान दो, दो चर वाला रैखिक समीकरण, तो एक चर क्या हो गया, दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखो यहाँ पर बात आया है किसका, रैखिक का। किसका बात आया है, रैखिक समीकरण का बात आया है। अब देखो बाबू, आप लोग को पिछले वीडियो में रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण सब बता दिया गया है, ठीक है। तो रैखिक रैखिक समीकरण देखो, रैखिक समीकरण 2x+1 फिर द्विघात, द्विघात इसमें घात क्या हो, जिसमें घात बाबू देखो, जिसमें घात अगर एक हो तो क्या होता है, रैखिक होता है, रैखिक होता है। और जिसका घात दो हो तो क्या होता है, दो माने द्विघात होता है। क्या होता है, द्विघात होता है। क्या होता है, द्विघात होता है। और जिसका घात तीन हो क्या होता है, त्रिघात होता है। क्या होता है, त्रिघात होता है। हो गया, जिसका घात एक हो तो रैखिक, घात दो हो तो द्विघात, घात तीन हो तो त्रिघात। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है इस चैप्टर में, इस पर ध्यान देना है, किसको फोकस करना है, किसके बारे में पढ़ना है। तो चैप्टर के नाम पढ़ेंगे, चैप्टर के नाम से ही हमको पता चल जाएगा कि किसके बारे में पढ़ना है और किसके बारे में नहीं पढ़ना है। तो चैप्टर के नाम क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर, चर का होना चाहिए, ये तो बाबू एक चर का है तो नहीं पढ़ना है, और कह रहा है कि दो चर, ये दो चर वाला पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद रैखिक, और कैसा समीकरण पर, दो चर वाला कैसा होना चाहिए, रैखिक समीकरण। कैसा समीकरण होना चाहिए, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण देखो, तो रैखिक समीकरण क्या होगा, जिसका घात एक होगा रैखिक होगा, जिसका घात दो होगा तो द्विघात होगा, जिसका घात तीन होगा तो त्रिघात होगा। तो हमको द्विघात नहीं पढ़ना है और त्रिघातों नहीं पढ़ना, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको द्विघात चैप्टर नहीं पढ़ना है, और द्विघात वाला जो भी क्वेश्चन होगा नहीं पढ़ना, और त्रिघात के बारे में नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है, हमको रैखिक पढ़ना है। वो क्या पढ़ना है, रैखिक समीकरण के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। हमको किसके बारे में पढ़ना है, रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है, और दो चर वाला समीकरण पढ़ना है। कैसा पढ़ना है, दो चर वाला समीकरण पढ़ना है, ठीक है। दो चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ना है, तो हमको कैसा पढ़ना है। अब देखो, अब मान लो हो गया है 3x+4y = 5, ये क्या है, एक 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 नहीं, एक नहीं, दो हो गया नो, तो दो हो गया, दो चर वाला रैखिक, ये क्या हो गया, दो चर रैखिक समीकरण है। क्या है, दो चर वाला, तो पढ़ना है हमको दो चर, एक सवाई दो को चर हो गया। क्या हो गया बाबू, देखो वीडियो को ध्यान से देखो, क्या हो गया, एक सवाई दो को चर हो गया, दो को चर हो गया। रैखिक पढ़ना है, रैखिक में घात किसका, एक है, एक का घात क्या है, एक है, तो रैखिक होता है। अगर घात दो हो जाएगा तो द्विघात हो जाएगा, अगर घात तीन हो जाएगा तो क्या देगा, त्रिघात हो जाएगा। तो हमको क्या पढ़ना है, दो चर, एक सौरवाई और रैखिक, रैखिक माने एक घात है। ये क्या हो जाएगा, 3x+4y = 5, ये क्या हो जाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। ये क्या है,
ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, कोई कहेगा कि एग्जाम्पल दीजिए कि दो चर वाला रैखिक समीकरण कौन कौन है, आप लोग कैसे एग्जाम्पल देंगे, बोलिए जल्दी है। देखो, दो चर वाला रैखिक समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 4, 3x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का उदाहरण है। क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या है, 5x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 4, 3x माइनस y इक्वल टू 9। ये क्या है, ये सब क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का उदाहरण है। क्या है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण का उदाहरण है बाबू। ये कैसा क्वेश्चन है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का उदाहरण है। देखो बाबू, 2x प्लस 1 बराबर 4, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। देखो, इस चैप्टर में हमको एक चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना, 3x प्लस 2 बराबर 3, दो चर रैखिक समीकरण हम पढ़े, तो हमको कभी भी एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं पढ़ना है। कैसा पढ़ना है, दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। दो चर हो गया रैखिक समीकरण, जिसका घात एक हो रैखिक होता है, इसका घात दो हो द्विघात होता है, इसका घात तीन हो त्रिघात होता है। ठीक है, तो कोई कहेगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का उदाहरण दीजिए, तो दो चर वाला क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 5, एक एक्स चर एक वाई चर, दो को चर हो गया, घात कितना है एक, तो क्या हो गया, दो चर वाला रैखिक। ये क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 4, एक्स है वाई है, घात कितना है एक, तो क्या हो जाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस वाई बराबर 3, एक्स है वाई है, एक्स के पावर कितना है 1, तो क्या हो जाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये क्या है, पांच एक्स प्लस टू आई, सॉरी क्या होगा, टू आई बराबर -4, तो क्या हो जाएगा, एक्स है वाई है, तो दो को चर हो गया, घात कितना है एक, तो क्या है रैखिक हो गया, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण। ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर 9, एक्स है वाई है, घात कितना है एक, तो क्या हो जाएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए। ठीक है, अब आगे देखना है हमको बेसिक में क्या पढ़ना है। ठीक है, आगे हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। चल, हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग विद्यार्थी क्या हो गया, सब लोग अच्छा से समझ रहे होंगे और अच्छा से चैप्टर को अध्ययन करें। ठीक है, चलो वीडियो में आप लोग बने रहिए। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको क्या करो बाबू, इस चैप्टर को आप लोग को वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के पास, ताकि जो भी आपका दोस्त है वो अच्छी तरह से पढ़ ले और अच्छा से इसको क्या करे, समझ ले। ठीक है, तब आगे हम लोग पढ़ेंगे। जनती तय है मेरी चांदिया। देखो, हम लोग पढ़ेंगे और बेसिक में क्या पढ़ना है, बेसिक में पढ़ना है, यदि यदि x बराबर 3, यदि x बराबर 3 तथा y बराबर 2 हो, तो 3x प्लस 2y बराबर क्या, बेसिक चीज है बाबू। क्या है, बेसिक चीज है, यदि x बराबर 3 y बराबर 2 हो, तो 3x प्लस 2y बराबर क्या हो। आप लोग बना चुकेंगे, आप लोग बना लीजिएगा, हम समझ रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होंगे। ठीक है, चलिए बेसिक है इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, आइटम दे दिया है, ठोंगा में क्या कर देना, भर के या मत देना। आइटम का है, एक्स का मान आइटम 3 है, वाई का आइटम का है 2, यानी कि एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2 हो, तो
3x प्लस 2y बराबर क्या होगा? 3x प्लस 2y बराबर क्या होगा? देखो बाबू, अब हल करेंगे इसको। 3x प्लस 2y बराबर क्या होगा? देखो तो दिया है x बराबर 3 और y बराबर 2। तो जहां देखेंगे x वहां लिखेंगे 3 और जहां देखेंगे y वहां लिखेंगे 2। जहां देखेंगे x वहां लिखेंगे 3 और जहां देखेंगे y वहां लिखेंगे 2। और क्या करेंगे? हल कर देंगे, चुटकी में हल हो जाएगा। देखो एक थ्री है तो थ्री, एक्स का स्थान कौन ले लेगा? कह रहा है कि हम आएंगे, थ्री आ जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं हो तो बिंदु होता है, तो गुने इंटू हो गया, तो कितना हो गया? थ्री प्लस टू है तो टू, वाई के स्थान कौन ले लेगा? दो, तो दो, तो तितरी का नौ, दुदुनी का चार, नौ और चार 13, कितना हो गया? इसे कोई दिक्कत? ऐसा मान आता है भरने के लिए, अब लोग क्या करना है? भरना है और आपको बनाना है। अब अगला है, तो यहीं पे लिख दे रहे हैं, यदि यदि x बराबर 5, यदि x बराबर 5 तथा y बराबर 3 हो तो 6x माइनस 2y बराबर क्या है? यदि x बराबर 5 तथा y बराबर 3 हो तो 6x माइनस 2y बराबर क्या? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोग बताइए, जल्दी बाबू भरो इसको, जल्दी बना देना है, ठीक है? इसको क्या करना है? जल्द बना देना है बाबू, ठीक है? हम देख रहे हैं कौन जल्दी बना रहा है बाबू। चलो विद्यार्थी देखो, 6x माइनस 2y, तो 6 है तो 6, x का मान कितना रखना है? 5, तो x का स्थान 5 ले लिया, माइनस 2 है तो 2, y का स्थान कौन ले लिया? 3, तब 6 5 30 माइनस 3 दूनी का 6, कितना बचेगा? 24, कितना बचेगा? 24। आसान है बाबू, क्या करना है? इसको अच्छा से देखना है और अच्छा से हम लोग क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है? और इसको क्या करना है? बनाना है। बेसिक चीज है बाबू, सब बेसिक सिखाया जा रहा है, ठीक है? ये सब बेसिक है, आप लोग कैसे आता है भरने के लिए, बनाने के लिए, इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बना लीजिएगा। किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगा, चाहे कोई कंफ्यूजन होगा, तो आप लोग क्या करना है? बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए विद्यार्थी गण बनाइए आप लोग। यदि x बराबर 9 और y बराबर 4, x बराबर 9 y बराबर 4 हो तो 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y बराबर क्या होगा? हल कर रहे हैं। 5x माइनस 2y बराबर, तब 5 x की जगह 9 माइनस 2 y की जगह कितना हो जाएगा? 4, तो 9 5 से कितना हो गया? 45 माइनस 4 दूनी का 8, तो 45 में से 8 घटे कितना बचेगा? 37, कितना बचेगा? 37। आप लोग बना दीजिएगा आराम से बाबू, ठीक है? अब देखो एक और क्वेश्चन देख ले रहे हैं ताकि क्लियर हो जाएगा बाबू अच्छी तरीका से। यदि x बराबर -2, y बराबर -4 हो तो 5x माइनस 2y बराबर क्या होगा? तो क्या हो गया? 5x माइनस 2y, तो 5 x के मान -2, तो -2 कोष्ट में लिखा जाएगा, -2 है तो 2, y की जगह -4 है तो -4 लिखा जाएगा, -5 दूनी का 10, माइनस माइनस प्लस 4 दूनी का 8, कितना हो जाएगा? -10 में से 8 घटे कितना बचेगा? माइनस में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है? आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है? किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत होगा, कोई परेशानी होगा या कोई कंफ्यूजन होगा या कोई डाउट होगा, तो आप लोग क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है और पूछना है, पूछने में लजाना नहीं है। जिस चीज में आप लोग को लजाना होता है तो नहीं लजाते हैं, पढ़ाई में लजा जाते हैं, इसलिए
जिसमें ले जाना है, जहाँ जरूरत है ले जाने का वहां ले जाना है, पढ़ाई में नहीं ले जाना। ठीक है, आप लोग को कमेंट करना है, ये भी बताया जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। जनती चलो तो गाना अच्छे से कर लेता होगा, तब मन लगेगा नो। देखो, कोई भी स्थिति से समीकरण बनाते हैं, स्थिति से समीकरण, स्थिति से समीकरण, समीकरण बनाना, बनाना। देखो, स्थिति से क्या करना है, कोई किसी भी स्थिति से हमको समीकरण बनाना तो कैसे बनाएंगे। चलो, क्वेश्चन क्या है, मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, वो क्वेश्चन बोल रहा है कोई, उसे हमको समीकरण कैसे बनाना है, हैं? कोई क्वेश्चन बोलेगा तो मान लो समीकरण, मान लो कहेगा कि दो संख्याओं का जो 5 है, तो कैसे बनाएंगे। यदि कह देगा, यदि दो संख्याओं दो संख्याओं का योग 5 है, हम कैसे बनाएंगे। दो संख्याओं का योग कह रहा है कि 5 है, इसको हम कैसे बनाएंगे, देखना है, ध्यान देना है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 5 है तो हम कैसे बनाएंगे, हल करेंगे बाबू, मानना तो पड़ेगा, मानना तो पड़ेगा, बिना मानने तो कुछ प्रोडक्ट होगा नहीं, इसलिए मानना जरूरी है बाबू। है, मानना क्या है, जरूरी है। माना कि माना कि पहली संख्या बराबर x, अर्थात दूसरी संख्या बराबर y का क्या हो जाएगा। अब हो जाएगा प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार बताइए। माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x प्लस y, दोनों का जो कितना है 5 है। इक्वेशन क्या हो गया, तैयार हो गया। माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, तो प्रश्नानुसार x प्लस y बराबर 5। क्या करना है, इस स्थिति के अनुसार हमको मानना पड़ेगा, जो माने कुछ माने, x माने, y माने, z माने, k माने, कुछ ही माने, लेकिन माने, बिना मनले तो होगा नहीं। ठीक है, इसलिए मानना, राम मानो, रहीम मानो, अल्लाह कृष्ण मानो, कुछ मानो, लेकिन मानना है। ठीक है, मानना है, मकसद एक ही है, लेकिन क्या है, मानना है। देखो, भगवान भी जाने का रास्ता क्या है बाबू, रास्ता अनेक है लेकिन पहुंचना का है, ये प्लेटफार्म में पहुंचना है। रास्ता अनेक है लेकिन पहुंचना है प्लेटफार्म, रास्ता अनेक है, एक्स वाई मानो, लेकिन ABCD मानो, कुछ ही मानो, लेकिन मानना ही पड़ेगा। चलो, अब दूसरा स्थिति से हम बनाएंगे। और है कि दो संख्याओं का अंतर, क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 15 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 15 है। दो संख्याओं का अंतर 15 है, आपको बनाना है। तब कैसे मानेंगे, इसको कैसे मान लेंगे बाबू, ये ध्यान देना है। मानने का तरीका आप लोग बताइए, कैसे मानिएगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत जल्द आप लोग बताइए तो कमेंट बॉक्स में, हम कैसे मानेंगे इसको। तो दो संख्याओं का अंतर इतना है, तो मानेंगे, माना कि माना कि बड़ी संख्या बराबर x, छोटी संख्या छोटी संख्या बराबर y।
मानने का तरीका देखो अभी का अंतर कर रहा है नु, तो किसमें से किसको घटाएंगे उसको ध्यान देना है नु। तो माना कि बड़ी संख्या बराबर है ए और छोटी संख्या बराबर है वाई। माना कि बड़ी संख्या बराबर एक्स और छोटी संख्या बराबर वाई। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है बाबू, और वीडियो को शेयर कर देना है अपने दोस्तों के पास, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि आपका दोस्त भी क्या हो, इतना आसान तरीका सरल भाषा में, कॉमन भाषा में, सरल भाषा में तो आसानी से चैप्टर को अच्छा से क्या करे, पढ़ ले बाबू। ठीक है, और एग्जाम में क्या करे, सब मार्क्स लेकर आए। अब देखो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार समझ रहे नो, प्रश्नानुसार। ठीक है, आप लोग बहुत तेज हैं। माना कि प्रश्नानुसार तो एक्स माइनस वाई घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। एक्स माइनस वाई घटाएंगे कितना आना चाहिए, हमको एक्स और माइनस वाई घटाएंगे तो 15 आना चाहिए। ठीक है, चलिए जवाब देखिए बाबू। 2 किलो सेव तथा 3 केजी अंगूर, अंगूर का मूल्य मूल्य 150 रुपया है। कहे 150 रुपया है। 2 केजी सेव और 3 किलो अंगूर का दाम कितना है, 150 रुपया है। इसको कैसे मनाएंगे हम लोग, अब बताइए आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में ध्यान देंगे बाबू हम लोग। माना कि सेव का मूल्य, सेव माना कि सेव का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा अंगूर, अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। तब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार एक तब प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा, 1 किलो का है, माना कि 1 केजी का है नो, मानेंगे 1 किलो, मानेंगे माना कि एक, अब तो मैंने देखा होगा। चलो थोड़ा सा एक लिख देंगे तो हो जाएगा। माना कि 1 केजी ही हो जाएगा, 1 केजी। माना कि 1 केजी सेव का मूल्य 100 रुपया, माना कि 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो कितना हो जाएगा, कितना केजी है, 2 केजी, तो कितना हो जाएगा 2x। अंगूर कितना है 3 केजी, 1 किलो का दाम कितना है ये y रुपया, तो 3 किलो का 3y, तीनों दोनों का दाम मिला कितना हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। ठीक है, समीकरण क्या हो गया, तैयार हो गया। समीकरण क्या हो गया, तैयार हो गया। इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, हम समझ रहे हैं सभी विद्यार्थी अच्छी तरीका से, आप लोग बेसिक तरीका से बाबू समझ रहे हैं। ठीक है, एकदम सिंपल तरीका है, सिंपल चीज है बाबू, को ध्यान से देखना है, वीडियो को बिना स्किप के देखना है। देखो समय तो देना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए समय दीजिएगा तब बाबू क्या कीजिएगा, सीखिएगा। ठीक है, तो विद्यार्थी का जल्दी जल्दी भगा भगा के वीडियो को देख लेते हैं, इसलिए बाबू देखो वीडियो जो भी है उसको धीरे धीरे देखना है, भगा कर स्किप कर कर नहीं देखना है, नहीं तो बाबू आगे समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, चलो बाबू देखेंगे, हम लोग देख लिए नू कैसे बन रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, विशेष ध्यान देंगे। क्या करेंगे, इस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। अब अगला इसी टाइप का है क्वेश्चन, देखते रहे हैं, लास्ट है, देख समझा दे रहे हैं तो लोग समझ गया होगा, हम समझ रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं,
ठीक है। सभी विद्यार्थी क्या कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो बाबू, पढ़ाई ही क्या है, मूलधन है बाबू। अभी पढ़ने का समय है, आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, ठीक है। क्या है कि पढ़ाई का टाइम बाबू बार बार ना मिले। एक बार समय गुजर जाएगा तो मानसिकता में भर जाएगा, तो अधिक उम्र होने के बाद आप लोग को पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम देखेंगे कि 5 केजी आलू और 5 केजी आलू और 2 केजी टमाटर का मूल्य 120 रुपया है, रुपया है, तथा दूसरे दिन 4 केजी आलू प्लस 5 केजी टमाटर टमाटर का मूल्य 180 रुपया है। मतलब इसको कैसे बनाएंगे, माना कि 1 केजी आलू का मूल्य 1 केजी आलू का मूल्य बराबर 100 रुपया। माना कि 1 केजी टमाटर का मूल्य बराबर ₹y। प्रश्नानुसार क्या करेंगे, प्रश्नानुसार कैसे हो जाएगा, 5 केजी तो 5x प्लस 2y बराबर 120 रुपया है। इक्वेशन 1। फिर पुनः कितना हो जाएगा, फिर दूसरे दिन 4 केजी तक 4x प्लस 5y बराबर 180। समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड तैयार हो गया। हम लोग को स्थिति को देखकर क्या पढ़े हम लोग बाबू, स्थिति को देखकर हमको क्या करना है, समीकरण को तैयार करना है। कैसे हम समीकरण को तैयार करेंगे, क्वेश्चन पूछेगा तो उसको स्थिति के अनुसार समीकरण यानी कि एक्स वाई का मान करेंगे, वैल्यू हम क्या करेंगे, दिखाएंगे, दर्शाएंगे, उसका क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, स्थिति के अनुसार हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, इसका मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, स्थिति के अनुसार हम लोग इसको क्या किए हैं, पढ़े हैं। ठीक है, दर्शाए हैं। चलो अब इस पर ध्यान देना है विशेष। ठीक है, जो भी देखो पढ़ाया गया है उसको अच्छी तरीका से आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, उसको बनाना है, उसको वीडियो को बिना इसके आपको समझना है और देखना है। किसी भी प्रकार का डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, चलो बाबू, हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग क्या होंगे, बहुत अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है, और अगर पढ़ाई आप लोग का चैनल है, आप लोग का अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा है, लोग को वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, थैंक यू। आगे का जो भी चीज है, अगला अगला इंट्रोडक्शन क्लास आप लोग कब दिया जाएगा बता। ठीक है, ठीक है, सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोग, हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग हर पर अच्छी तरीका से आप लोग पढ़िएगा। जो डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है और मन लगा के पढ़ना है। ठीक है बाबू, थैंक